हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इतनी ज़्यादा गर्मी में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग अच्छे से आपकी ग्रो हो जाएगी। प्लांट लगाने का शौक तो हर किसी को होता है। कोई कटिंग लगाने की कोशिश करता है तो कोई सीड से ग्रो करने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल प्लांट इतने महंगे हो गए हैं कि हर किसी के बस का नहीं है कि इतने महंगे प्लांट खरीदे। बट कुछ ऐसे प्लांट है कि हमारे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो आप किसी से मांग कर ला सकते हैं, मांग के कटिंग लगा सकते हैं। बट कभी चोरी कभी नहीं करना है कटिंग को, क्योंकि एक चोरी की गई कटिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, कभी लगती भी नहीं है। तो हम उसको ऑफर दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास प्लांट है हम उन किसी और को दे सकते हैं, उनसे वो ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपनी गार्डनिंग भी कर सकते हैं। प्लांट लगाने का हर किसी को शौक होता है। तो पहला प्लांट है जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ वो है मोन्स्टेरा का। मोन्स्टेरा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये बेल की तरह ही चढ़ता है। स्टिक लगा के आप इसको तब सहारा दे के आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इतना बड़ा प्लांट हो जाता है ये। और मैंने इसकी ये कटिंग लगाई थी तो मेरी तो अच्छे से ग्रो हो गई है, इतनी तेज गर्मी में भी, इतनी तेज धूप में भी। बट इसको एक इंडोर प्लांट है ये, और ये बिल्कुल भी धूप सहन नहीं कर पाता है। धूप में इसकी पत्तियां झुलस जाती है। तो आप इसको हमेशा जब भी कटिंग लगाए तो हमेशा छाँव में ही रखें। फिर है ये एग्लोनिमा का ये एक ग्रीनरी बनाए रखने वाला प्लांट होता है। आपके गार्डन में हमेशा ये ग्रीन ऐसे ही रहता है। आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं और इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये। एक डेफन बेकिया की तरह ही इसकी कटिंग लगती है। मैंने भी इसमें ही इसी गमले में ही इसकी कटिंग लगा दी थी। कुछ मैंने अलग भी लगाई थी तो वो भी मेरी ग्रो हो गई है, वो मैंने पिछली वीडियो में शेयर की थी। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर है जेड प्लांट की तो बात ही क्या करें। इसकी तो ज़रा सी भी पिंचिंग करो तो वो भी, अगर मिट्टी में डाल दो तो वो भी कटिंग हो जाती है, इसकी लग जाती है। इसका तो इतनी कटिंग लग जाती है, इतनी जल्दी ग्रो हो जाती है कि इसको तो प्लांटर कहाँ से लेके आए वो ही हमें सोचना पड़ता है। इतनी महंगाई है आजकल, प्लांटर लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जो मुझे कोई खाली सा गमला दिखता है, किसी कोई बड़ा पेड़ लगा रहता है उसमें, तो उसमें चारों तरफ जो खाली जगह होती है मैं उसमें सब लगा देती हूँ। बट फेंकने का भी मन नहीं करता है और दे भी देती हूँ किसी को, वैसे ऐसा नहीं है। तो मैंने कि घर के कप वप कुछ भी नहीं छोड़े हैं जेड प्लांट को लगाने के लिए। इतना हार्डे प्लांट होता है, बहुत ईजिली कटिंग लग जाती है इसकी। आप कहीं से कटिंग ले आइए, नर्सरी से आपको ये 70-80 रुपये का मिलता है। तो आप कहीं से भी छोटी सी भी कटिंग ले आएंगे तो वो भी लग जाएगी। फिर है हमारा अडेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में इसकी कटिंग बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बहुत हार्डी प्लांट होता है। पानी तो इसको बिल्कुल भी नहीं देना है और इसको फुल सनलाइट में रखोगे तब ये फ्लावरिंग, इतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और पानी एक दिन छोड़ के बस आप उसको, पूरा जो गमला होता है वो उसका भरना है। एक दिन छोड़ के फुल पानी दीजिए इसको और फिर देखना कितने अच्छे से फ्लावरिंग करता है, कितने अच्छे से आपकी कटिंग ग्रो होती है। आप इसकी 6 से 7 इंच की भी कटिंग लगाओगे वो भी ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा चंपा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका भी सीज़न है, फ्लावरिंग का भी सीज़न है, तो इसका ग्रोथ का भी सीज़न है। तो इसकी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बहुत हार्डे प्लांट होता है चंपा का। और आप इसको फुल सनलाइट में रखें तो उतनी ही ये फ्लावरिंग करेगा। बट कटिंग लगा के को फुल सनलाइट में नहीं रखना है ये बिल्कुल भी, क्योंकि फुल सनलाइट में रख के इसकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाए तब आप इसको कटिंग इसकी फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो ये मैंने 2 कटिंग लगाई थी, ये मेरी नहीं हो रही है तो मैं इसको नाखून से देख रही हूँ। वैसे तो अभी हरी है, ग्रीन है, सूखी भी नहीं है, बट अब इसमें ग्रोथ शुरू नहीं हुई है। हो जाएगी, छोटे वाले में तो हो गई है, इसमें तो एक पत्ती भी निकल आई है। तो आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा सदाबहार विनका। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तेज़ धूप में इसकी, इतनी इतनी सड़ी गर्मी में भी इसकी कटिंग लग जाती है। वैसे तो ये सीड से भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं, सीड्स झड़ते रहते हैं इसके। ये मैंने कटिंग लगाई थी तो ये भी ग्रो हो गई है मेरी। सीड्स गिरते रहते हैं इसकी कटिंग भी हो जाती है। ये जो मैंने 2 छोटे छोटे प्लांट है ये सीड से ही हो रखे हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, जगह जगह इतने सारे हो रखे हैं मेरे गार्डन में। तो जो सदाबहार विनका है, कम से कम भी 15-20 प्लांट हो गए होंगे छोटे छोटे, कहीं भी देखो वहीं भी खड़े दिखाई देते हैं।
इतना हार्डे प्लांट होता है ये। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी एक बहुत हार्डे प्लांट है। अगर आप इसकी अब कटिंग लगाओगे तो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसको एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। और जो ये सड़े वैसे पत्ते हो जाते हैं सूखे हुए, तो आप इनको हटा दीजिए। नीचे से इनकी नई ग्रोथ निकल के आती है। और जो ऊपर के सूखे फ्लावर होते हैं वो भी हटा दीजिए। तो ये मेरी जो हाइब्रिड है, ये मेरी कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट है। एक पत्ते से भी हो जाते हैं। ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ ही है। अभी अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा अब से कटिंग लगा के, तो आप उसकी भी कटिंग लगाइए। फिर है कनेर का। कनेर का भी आप कहीं से भी जो सड़क रोड किनारे सड़क पे डिवाइडर पे खड़े रहते हैं वहाँ से कटिंग ले आइए। और आपको क्या करना है, आपको बस लाके थोड़ा जो उसका दूध सूख जाए तो उसके पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद 2-3 दिन बाद आप कटिंग लगाओगे तो कनेर की भी हो जाएगी। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट पता नहीं कैसा है, जहाँ भी देखो हर हर जगह उगा हुआ है। मैं इसको फाड़ती फाड़ती उखाड़ती थक गई हूँ, बट इतने ज़्यादा हो जाते हैं ये। तो यूफोरबिया मिली भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। अभी भी फ्लावरिंग का इसका टाइम है, फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी सी भी कटिंग लगाओगे वो भी हो जाएगी। फिर है हमारा अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं पे ही ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। ये मैंने कुछ दिन पहले ही 8-10 दिन भी होंगे मैंने कुछ जब ही कटिंग लगाई थी, तो देखो कितने अच्छे से भी ग्रो हो गई है। और अगर आप अपने गार्डन में खुशबू चाहते हैं तो अजवाइन का प्लांट ज़रूर लगाइए। और एक मोगरा में भी बहुत खुशबू होती है, तो ये 2 प्लांट तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा डेफिनबेकिया, नहीं डेविल बैकबोन है, सॉरी। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैं कटिंग कहीं से लेके आई थी, वेरीगेडिट है। तो इसको भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, तो मेरी सारी ही हो गई है। जो सिंपल ग्रीन वाला होता है वो तो मेरे पास था, बट ये मैं कहीं से लेके आई थी, कटिंग मांग के ही लाई थी। तो ये भी मेरी हो गई है। बहुत हार्डे प्लांट होता है डेविल बैकबोन का भी। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। एक मेरी कल फ्रेंड पूछ रही थी कि हमारा पर्पल हार्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत हार्डे प्लांट होता है, कैसे नहीं हो रहा है। अब आप क्या करना है आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से इसको मिट्टी में दबा देना है। बहुत बार क्या होता है, जब हम उसको मिट्टी में लगाते हैं तो जो नीचे की स्टैम्प होती है वो टूट जाती है, इस वजह से ही वे ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ से कोई पत्ती गिर गई होगी, देखो ये यहाँ भी, ये नींबू का प्लांट है तो यहाँ भी उगा ही है पर्पल हार्ट। तो ये तो पर्पल हार्ट इतना हार्डे प्लांट होता है, बहुत जल्दी से ही हो जाता है, बस आपको मिट्टी में लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और इंडोर प्लांट है, आपको इसको धूप में नहीं रखना है। इसके जो कलर होता है वेरीगेटेड का, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। तो आप अपने गार्डन में इसको भी ज़रूर कटिंग से लगा के ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम का। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, मैंने गूगल पे सर्च किया है, इतने सारे कलर हैं, बट हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। हमारे छोटे नर्सरी तो नहीं मिल पाते हैं, तो शायद है बड़े शहरों में मिलते होंगे। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन भी मंगाने की कोशिश की, ऑनलाइन भी नहीं मिले मुझे, मीशो पे भी देखे मैंने, नहीं दिखाई दिए वहाँ भी। तो फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। इसके जब रनर निकलते हैं तो इनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर कहीं से भी टूट के, ऐसे भी एक कोई इसका बेबी प्लांट होता है जो रनर होता है, वो टूट के गिर जाएगा तो वहीं पे ये मिट्टी में अपनी जड़ बना लेता है बहुत जल्दी से। ये कहीं टूट के गिर गया होगा तो यहीं पे ये खड़ा हो गया है, उग गया है, इसने मिट्टी में जड़ पकड़ ली है। तो बहुत हार्डे प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट भी। तो फिर है हमारा ड्रेसिना का एक विक्टोरिया। तो इसको भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और इतनी गर्मी में ये लग जाएगा कि बस आपको ध्यान रखना है, इसको छाँव में रखना है, धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी कैसी भी धूप नहीं लगानी है कटिंग लगाने के बाद, कोई भी प्लांट हो, इतना ध्यान रखना है आपको। सुबह की धूप भी नहीं लगानी है। फिर है हमारा कोलियस का। तो कोलियस भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। ये मैंने सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। वैसे तो कोलियस के मेरे पास बड़े बड़े बहुत सारे प्लांट हैं, बट मैंने कुछ कटिंग भी लगाई है, कोई मांगता है तो दे देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बांट भी देती हूँ।
तो ये भी सारे मेरे कॉलेज के हैं जो कटिंग के लगाए हुए ही हैं। तो कटिंग लगाते समय बस आप इन बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी स्टेम भी थोड़ी मुलायम होती है, जब आप मिट्टी में लगाते हैं वो तो टूट जाती है और हमें नहीं पता लगता है उसका, तो इसी वजह से हमारी कटिंग सूख जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कटिंग सूख जाती है, नहीं हो पाती है। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से मिट्टी में होल करिए, तब उसको कटिंग लगाइए, तब आपकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं सूखेगी, हमेशा ही लगेगी। बहुत लोग बोलते हैं मेरे से। तो फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया, इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और 2 मेरी सूख गई है, 2 नहीं हुई है और ये 3-4 तो हो गई है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये भी कम से कम 50 प्लांट मेरे गार्डन में खड़े होंगे मैक्सिन पिटोनिया के। जो इसके सीड्स होते हैं झड़ के इतने सारे हो गए हैं कि मैं इनको उखाड़ती उखाड़ती भी थक गई हूँ। फिर है हमारा मनी प्लांट, मनी प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी अभी ग्रोथ का टाइम है और ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, बट इसको भी आपको छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। बहुत सुंदर होता है। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। देखो स्वीट पोटैटो वाइन भी पता नहीं कहीं को एक कोई पत्ती गिर गई होगी तो यहीं पे उग आई है। ये कुछ ज़मीन में प्लांट लगे हुए हैं मेरे, एक आउटसाइड थोड़ी जगह बची हुई है घर के, तो यहाँ भी उग आए हैं। स्वीट पोटैटो वाइन भी है और मैक्सिन पिटोनिया भी है और विन का सदाबहार भी है। बहुत सारे प्लांट ज़मीन में हो रखे हैं, बट मैं उखाड़ नहीं रही हूँ उनको। फिर है हमारी वांड्रेजू, वांड्रेजू भी बहुत सारी उगी हुई है ज़मीन में, जगह जगह ही पता नहीं इतनी सारी हो रखी है, बट मैं नहीं उखाड़ती हूँ किसी को। बहुत कुछ है ऐसा उखाड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप वांड्रेजू को भी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट, रियो प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये सेपरेट करिए या कटिंग लगाइए, इसकी एक ही बात होती है। तो इसकी जो एक कटिंग भी लगाओगे उसी से आपका पूरा गमला कुछ ही टाइम में भर जाएगा। ये मैंने कुछ ही टाइम पहले लगाई थी। वैसे तो बहुत सारे प्लांट हो रखे हैं मेरे, तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इतनी तेज़ गर्मी में कटिंग लग जाएगी, इसका भी अभी ग्रोथ का टाइम है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ पत्तियां लगाई थी और पत्तियों की साइड में से ही इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, वही इसकी कटिंग ग्रो होती है। ये वेरीगेटेड है, तो एक को तो बड़ी हो गई है, एक और छोटा सा नन्हा सा बेबी निकल रहा है इसका, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर हमारा मोसरोज, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। 2 इंच की ही कटिंग से ये आपका प्लांट हो जाएगा। ये तो बहुत हार्डे प्लांट होता है और कहीं से भी ले आइए इसकी कटिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही लेके आए। जो आपको कटिंग मिलती है आप वो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही खरीद के ले आए, इतने महंगे पौधे लेके आए। महंगे से महंगे पौधों की भी, प्लांट की भी कटिंग हो जाती है। तो उस भी सारे मैंने प्लांट शेयर किए हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, तो आप उनको कटिंग से भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। अभी उनका ग्रोथ का टाइम है, तो कटिंग लगा के आप न्यू प्लांट बनाइए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।